हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, हमारे लिए पास आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दे दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगा हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और ये भी हम जानते हैं कि 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक है। और चूँकि हर साल हम लोग स्कूल में ये चीज़ सेलिब्रेट करते थे, और इस बार कोविड-19 महामारी के कारण, स्कूल बंद होने के कारण, हम सभी इस सेलिब्रेशन को घर से करेंगे, है ना। और ऐसे इस बार जो है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए एनसीईआरटी ने एक ऑनलाइन योगा कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया है, जो कि जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्लास 6 to 12 के बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, और इसमें इस ग्रुप के बच्चों को, इस क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है। पहला ग्रुप है क्लास 6 to 8 और दूसरा ग्रुप है क्लास 9 to 12। ठीक है। अब ये कंपटीशन जो है ऑनलाइन योगा कंपटीशन, इसमें करना ये है कि आपको एक दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है। दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे अपना जो डिटेल्स है वो फिलअप करना है, जैसे आपका नाम, आपका क्लास, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, या आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो या आपके गार्जियन का हो। ठीक है। और आपका स्कूल का नाम, यानी कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। क्लियर है। ठीक है। यह ऑनलाइन कॉन्टेस्ट 20 मिनट का होगा। ठीक है। आपको यहाँ पे इस दीक्षा ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू का मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से कोई एक आंसर सही होगा, बाकी के 3 आंसर गलत होंगे। ठीक है। उसमें से कोई जो आंसर सही है उसको आपको मार्क करना है, और मार्क करने के बाद आपको फिर सबमिट करना है। ठीक है। अब देखिए, इस दौरान एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंस है। एक बार जब आप लॉगिन कर गए तो वहाँ से अगर आप वापस एग्ज़िट होते हैं या लॉग आउट करते हैं तो आप दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि आप एक बार लॉगिन किए तो बिना आंसर सबमिट किए हुए, पूरा 20 मिनट का एग्ज़ाम दिए हुए, आप उसमें से बाहर नहीं आए। ठीक है। और उसके बाद से अब आपको क्या करना है कि लॉगिन हो गए, इसमें से गलत जवाब के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होना है। ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो आपको आपके पेरेंट्स अलार्म के ई कंटेंट में आपके क्लास वाइज भेज दिया गया है। आप वहाँ से उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। उसका मटेरियल भी आपके क्लास के हिसाब से दे दिया गया है, जो आपको जो पढ़ना है, जिससे वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा, उस मटेरियल को भी पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता है उसको, जो नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, उसको एक जगह नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब आपका जूम पे योगा का क्लास चलेगा तो आप मुझसे वो क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ब्रीफिंग कर दूँगा। ठीक है। और उसके बाद से ब्रीफिंग करने के बाद जब पूरे सिलेबस को आप समझ जाएं तभी आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो मालूम होगा कि आपका बहुत सारा आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बुक में, जो मटेरियल मैंने आपके पेरेंट्स अलार्म के ई कंटेंट में डाला है, उसमें मैंने हाईलाइटेड कर दिया है जो चीज़ आपको बहुत गौर, जिस चीज़ पर आपको बहुत गौर करना है उसको बहुत गौर से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। और सैटरडे नाइट 20 तारीख को या 21 के मॉर्निंग में आपको एक जूम का
आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। जो भी बच्चे इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 21 तारीख को वहाँ पे मीटिंग में ऐड होंगे और वहाँ पे आपको डिटेलिंग कर दिया जाएगा। एक क्लास लगा दिया जाएगा वहाँ पे कि योगा का क्या कौन कौन सा ये है, और उस हिसाब से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप उस ऑनलाइन योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको एनसीईआरटी के तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सिलेबस को पूरी पढ़ के, बुक को पूरा पढ़ने के बाद ही आप लॉगिन करें, और तब वहाँ से फिर सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद ही तब आप सबमिट करें और तब लॉग आउट करें। बीच में लॉग आउट करने के मतलब है कि आपकी जो प्रतिभागिता है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी क्वेरी हो आपका, वो जूम पर क्लास लेने के समय आप अपने क्वेरी को क्लियर करके रखिएगा, फिर उस समय हम लोग देखेंगे। थैंक यू।